राधे राधे। ऐसे तो सभी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, प्रवचन सभी सुनते ही हैं, सबको दिमाग में है भी, और छोटे बड़े सबको अच्छी बात मालूम है, सब जने को। लेकिन मैं भी अपनी समझ से थोड़े और आपको मालूम है, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि इंसान को कभी भी ये इतना ज़रूरी नहीं है कि मैं इतना साल जीऊँगा तो उसके बाद ये करूँगा नहीं वो करूँगा, नहीं। 100 साल का काम करने के लिए 100 साल की उम्र होना ज़रूरी नहीं है। आप कोई एक काम ऐसा कर दीजिए जो 100 साल तक लोग अपने को याद रखें। और दूसरी बात कि फूल कितना भी सुंदर हो, कितने तरह के फूल होते हैं दुनिया में, पुष्प भगवान के चढ़ाने के, और वो पुष्प सब जगह चढ़ते हैं। तो कहने का मतलब फूल कितना भी सुंदर हो, लेकिन उसकी जो बढ़ाई होती है, बड़प्पन किसमें होता है कि उसकी खुशबू की बढ़ाई होती है। फूल की खुशबू की बढ़ाई होती है, फूल की बढ़ाई कम होती है कि ये अच्छा है, लेकिन खुशबू पहले लोग लेते हैं। इसलिए इंसान चला जाता है, खुशबू छोड़ देता है। खुशबू का मतलब इंसान का ये है कि वो चला जाने के बाद भी अच्छे काम करो तो वो याद करते लोग अपने को, परिवार वाले भी और दुनिया वाले भी। और पिताजी और माताजी अपने को जब डांटते हैं, माता पिता अपने को डांटते हैं तो किस लिए डांटते हैं? वो कि अच्छी बात के लिए डांटते हैं, वो अच्छी बात के लिए डांटते हैं। उनकी डांट नीम के पत्तों के जैसे कड़वी होती है, लेकिन नीम भी उनकी नीम की छाया में छो तो वो ठंडा लगता है, और नीम के पत्ते खाओ तो वो गुणकारी होता है। इसलिए माँ बाप की डांट कभी भी हमेशा अच्छे के लिए होती है। तो बच्चों को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए माँ बाप के ऊपर। जो अकल की बातें उनके लिए देते हैं, आगे के लिए उनको काम आती है। लड़ते हैं उस टाइम गुस्सा आता है, लेकिन बाद में उनको माँ बाप का हाथ सिर पे रहता है बच्चों के ऊपर, जब तक बच्चा फ्रेश रहता है, फ्री रहता है। लेकिन जब खुद माँ बाप बन जाता है, बोझ उनके ऊपर आता है, तब उनको पता चल जाए कि माँ बाप अच्छे से डांटते थे, हमको अच्छे सिखाने के लिए डांटते थे। और गुस्सा किसी किसी को बहुत इतना जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटे बड़े बच्चों, औरत आदमी, किसी को भी। मैंने देखा है कि बहुत जन को तो इतना गुस्सा आता है कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा, गाली गलौज, पटका झटका, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि अति कोई भी दुनिया में चीज़ अच्छी नहीं है। कोई भी ज़्यादा हद से बाहर काम कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ भक्ति के सिवाय। राम राम जपो, कितना भी भजो, भक्ति कितनी भी करो वो अच्छा है, पढ़ाई कितनी भी करो वो अच्छा है। लेकिन जो अति गुस्सा आता है, गुस्सा सबको ही आता है, आना भी चाहिए, सब जगह जगह पे अच्छा लगता है। लेकिन जब बेफालतू का गुस्सा आता है तो वो गुस्सा और तूफान जब चला जाता है ना, आदमी के सिर से गुस्सा उतर जाता है, तूफान चला जाता है, उसके बाद में पता चलता है कि मेरा कितना नुकसान हुआ है। कितना नुकसान खुद का ही होता है, शरीर का भी नुकसान होता है गुस्सा करने से, घर में भी सब नाराज हो जाते हैं। इसलिए बेवजह का गुस्सा नहीं होना चाहिए इंसान को। और लोहे को कोई और दुख नहीं पहुंचा सकता है। लोखंड कितना मजबूत होता है, लोखंड से तो कितनी चीज़ें बनती है। लोखंड को कभी कोई और दुख नहीं पहुंचाता है सिवाय उसके खुद ही उसको नुकसान पहुंचाता है। उसका जंग लग जाता है, लोखंड खत्म हो जाता है। वैसे ही आदमी की सोच, आदमी की बुद्धि और हर इंसान की सोच समझ जो बातों में थोड़ा फर्क आ जाता है तो अपने आप वो दुखी होने लग जाता है। तो अपने को अपना मन में सब कुछ अपनी दुख सुख साथ में लेके चलते हैं। और धूप छाव दुख सुख है तो वो तो भगवान ने बनाया है, धूप छाव और दुख सुख, तो थोड़ा अपने को स्वभाव से समझ के लेना चाहिए। और समय के ऊपर कभी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। समय और किस्मत ये किसी की नहीं होती है, ये सबके ऊपर आती है। इसके ऊपर किसी को अभिमान नहीं, किसका अच्छा समय चल रहा है, अच्छा काम बनने रहे हैं, पैसे वाले बन रहे हैं, अच्छा धंधा पानी चल रहा है, घर में अच्छी बहू है, अच्छी बेटियां, परिवार सब अच्छा चल रहा है, तो उसको अभिमान नहीं करना चाहिए दूसरे के ऊपर कि भाई इसका अच्छा नहीं मेरा अच्छा है। क्यों कि समय तो सबका आता है और दिन सबका उगता है। जिसका समय खराब होता है उसका भी दिन तो उगता ही है, सुबह उसकी भी होती है। इसलिए क्या होता है कि ये अभिमान ऐसी चीज़ है कि मण सोनो पेरती और मोतिया सु भरती मांग, एक दिन झोंका राम का जो घर घर की पनियार। ऐसे हमारे पूर्वज कह के गए और किसी संतों ने ऐसे कही है, ये अच्छी अच्छी बातें तो हमने भी आपको सुनाई है। इसलिए वो कहते हैं कि मण सोनो पेरती मोतिया भरती मांग, एक दिन झोंका राम का तो घर घर की पनियार।
ये कभी किसी का बना नहीं है, पैसा चलता फिरता रहता है। राधे राधे।